हेलो। हेलो यामू, दिस इज पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को मेरा नंबर किसने दिया? अब उसने कहा केस के बारे में बात करनी है तो मैंने ही दिया। इस पागल की वजह से ही मुझे अपना नंबर बदलना पड़ा था। सॉरी मैडम। इस पगले की वजह से तुम्हें नंबर बदलना पड़ा। इस शॉर्ट ब्रेक में तुमने यही बोला होगा। आई कुड सेंस इट। बहुत टेंशन है। क्या काम है? कॉफी। देखो, पर्सनल। देखो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने फोन किया है। मतलब? आकाश केस सॉल्व्ड। व्हाट? दैट्स व्हाट। आकाश का मर्डर केस सॉल्व हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, सच में। पर सच्चाई जानने के लिए तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना होगा। वो क्यों? 3 महीने पहले मैं तुम्हारा हाथ मांगने आया था और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। इस वक्त अगर तुमने फालतू बात की ना तो मेरे मुंह से गाली सुनोगे। क्या कहा? तुमसे नहीं। मुझे तुम बोलोगी भी नहीं। बट एनीवेज पॉइंट पर आता हूं। जहां मर्डर हुआ उस स्पॉट से मुझे एक हेयर का सैंपल मिला है। मर्डरर का? ऑफ कोर्स। अभी तक आकाश से रिलेटेड सभी लोगों के हेयर सैंपल्स का डीएनए टेस्ट किया है। स्पॉट पर मिला हेयर सैंपल किसी के डीएनए से मैच नहीं होता है। तो अब अगर तुम लोगों ने तुरंत सस्पेक्ट के हेयर सैंपल टेस्ट के लिए भेजे तो कल सुबह तक केस सॉल्व। सुनो, मैडम, एडिशनल एविडेंस मिल गया। केस कैसा भी क्यों ना हो, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई तो गलती करता ही है। उसके बाद एक छोटा बाल हमें मिल गया। केस इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये सोचा नहीं था। सिद्धार्थ और आदित्य दोनों के हेयर सैंपल हमने लैब में भेज दिए। ए, हट। ए, क्या है? बाथरूम जाना है। बाथरूम जाएगा? कर ले इसी में। खोल खोल, दरवाजा खोल। रुक रुक। किधर जा रहा है? पकड़ो उसे। रुक। आदित्य सिद्धार्थ एक दूसरे को मार देंगे सर। जल्दी आइए सर। सीआई सर को फोन किया क्या? किया सर, वो रास्ते में है। छोड़ दे। स्टॉप। रुको। पागल हो गया क्या? छोड़।
कन्फर्म इसी ने मर्डर किया होगा, नहीं तो भागने की कोशिश क्यों करता? चल 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 बैठ जा। अय्या उसकी फोड़ रहे थे, खुद की फूट गई। सुधा, बाय मिस्टेक लगा होगा ना। 1 इंच भी मिस नहीं किया उसने, सही स्पॉट पे मारा है। सच में सर, असल बात तो ये है सर क्या? कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और इनकी आपस में बनती भी नहीं है। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। मॉर्निंग यामू, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू। क्या हुआ? यूनिफॉर्म में भी तुम दुल्हन की तरह खूबसूरत लग रही हो। स्टेशन से जो हेयर सैंपल्स आए थे उन्हें टेस्ट कर लिया। मर्डर स्पॉट पे जो हेयर सैंपल मिला था उसका डीएनए तुम्हारे भेजे हुए हेयर सैंपल के डीएनए से परफेक्टली मैच होता है। मैं तुम्हें खुद कॉल करके बुलाने वाला था, लेकिन जब फर्स्ट सैंपल का डीएनए टेस्ट हुआ उसके बाद जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी दूसरे सैंपल्स के डीएनए को भी मैंने टेस्ट किया। ट्विस्ट अब आएगा, जो सैंपल हमें स्पॉट पे मिला था उससे सिर्फ पहले सस्पेक्ट का डीएनए ही नहीं, दूसरे वाले सस्पेक्ट का डीएनए भी परफेक्टली मैच हो रहा है। सस्पेक्ट 2 हैं क्या? हाँ। दोनों एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं? यस। डीएनए भी एकदम सेम है, इसका मतलब तुम्हारी कस्टडी में जो 2 लोग हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस। सिद्धार्थ के पैदा होने के 15 सेकंड बाद मैं पैदा हुआ। बाप बेटे का डीएनए भी एक जैसा नहीं होता, तो फिर इन दोनों का? बिल्कुल सही। सिर्फ बाप बेटे ही नहीं, नॉर्मल ट्विंस भी होते हैं तो उनका डीएनए सेम नहीं होता है। बट आइडेंटिकल ट्विंस एक ही अंडे में फॉर्म हुए 2 अलग जीव होते हैं। तो जैसे जेरॉक्स कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम होती है, वैसे इनका डीएनए भी एज इट इज मैच हो रहा है। सो फाइनली अब ये एविडेंस किसी काम का नहीं है। फोटो एविडेंस को देखकर लगा था कि केस क्लोज हो जाएगा, फिर एक जैसे 2 लोग मिले। इतना टॉर्चर किया फिर भी कोई नहीं माना, और डीएनए से बढ़कर और क्या हो सकता है? लगा कि केस सॉल्व हो गया, लेकिन अब ये। ए, डोंट वरी, एक और ऑप्शन है। वो क्या है? फिंगरप्रिंट्स। आइडेंटिकल ट्विंस होने पर भी डीएनए सेम हो सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। क्राइम सीन को हमने अच्छे से देखा था, कुछ होता तो भेज देते। तुम लोगों ने कैसे ढूंढा होगा मुझे पता है। अब जा, इस बार मैं खुद क्राइम सीन में एंटर करूंगा। पॉइंट ऑफ एंट्री कहाँ है? वहां। पॉइंट ऑफ एग्जिट? एंट्री यहाँ है तो एग्जिट पॉइंट कैसे अलग होगा? क्यों नहीं हो सकता? जब वो एंटर किया होगा तो रोड पर कोई नहीं होगा, पर एग्जिट के समय किसी को रोड पर देखा होगा और पॉइंट ऑफ एग्जिट बदल ली होगी। हो सकता है कि वो यहां से गया हो और हमें जो फिंगरप्रिंट्स चाहिए वो यहां पर हों। ग्लव्स। प्यार को प्यार से प्यार किया तो प्यार को प्यार से जब प्यार किया तो प्यार से हुए प्यार में प्यार के साथ जिंदगी बिताना असली प्यार कहलाता है। हाउ इज इट यामू? बेकार है ना? एकदम बकवास है ना? मुझे पता ही था। एक्चुअली वो इसने लिखा है, मैंने कहा था ना किसी को पसंद नहीं आएगा। आउटडेटेड फेलो। यामिनी, एक ट्रिकी क्वेश्चन। मैरिजेस आर मेड इन हेवन। भारतीय मैट्रिमोनियल.com। तुम्हारी खूबसूरत प्रोफाइल को मैंने पहली बार वहीं देखा। I know you are blushing. मर्डर तो ऊपर ही हुआ है, लेकिन वो भाग कर नीचे ही गया है। नो क्लू। पॉइंट ऑफ एंट्री, पॉइंट ऑफ एग्जिट होने से क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ नीचे से ही क्यों, कहीं से भी भाग सकता है। करेक्ट। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करना बेटर है। ये तो बेसिक सेंस है, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। पहले तो ठीक से कॉफी बनाना सीख ले, उसके बाद एडवाइस करना। कब लेकर जा? ब्लडी इंटर्न फॉरेंसिक में मुंह उठाकर चला आया। ये तुम क्या कर रहे हो? यामू, एज पर दी फॉरेंसिक्स, इस स्पेसिफिक केस को अगर पुलिस ही हैंडल करे तो ये केस सॉल्व हो सकता है। कथा कहीं का। मुझे इसने नहीं बोला होगा। तुम्हें ही।
मम्मी पापा की लव मैरिज थी। माँ के घर वाले नहीं माने, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की। माँ एक बैंक एम्प्लॉय थी और पापा लॉयर थे। शादी के 6 साल बाद ही दोनों में कंपैटिबिलिटी इश्यूज होने लगे। आपसी मतभेद। तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें पैसे कमा के घर चलाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में रह के बच्चों की देखभाल करो। मैं कब से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? पागल हो गई हो क्या? तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? एक बार अच्छे से सोच तो लो भारती। पहले ही 100 बार सोच चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं अपना फैसला बदल पाऊंगी। अब सोचने का कोई फायदा नहीं। पापा के पास मैं, मम्मी के पास मैं। लव यू बेटा। लव यू मम्मी। हे थैंक यू मम्मी।